विमुच्यते जन्म गुह्यं भगवतो तत्रयतो जन्मगुह्यं भगवतो तत्रायतो नरः भक्त्या दुःखग्रामागमुच्यते। माता जी लोग याद रखना चाहिए, ऐसे श्लोकों में 8 वर्ड होते हैं तोड़ने के लिए। बड़ा वाला में 12 होता है और इसमें 8 होते हैं। तो सायं 2 हुआ, प्रातः 2 हुआ, 4 गृणन 2 हुआ, 6 और भक्त्या 2 हुआ, 8। तो भक्त्या माता जी लोग चल बच्चे लोग पढ़ो, याद हुआ कि नहीं? बच्चे लोग पढ़ो, चलो तीनों तीनों पढ़ो, चलो जन्म जन्म गुह्यम गुप्त भगवतः श्री भगवान का यह जो एतत् वे सब प्रयतः सावधानी से नरः मनुष्य सायं शाम को प्रातः प्रातः का गृणन पाठ करता है भक्त्या भक्ति पूर्वक दुख ग्रामात समस्त कष्टों से विमुच्यते छूट जाता है। अचिंत्य जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। ठीक है, अबे मोबाइल आप लोग बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कीजिए या साइलेंट कीजिए। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने घोषणा की है कि जो कोई
उनके दिव्य जन तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वह इस अस्थाई भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाएगा। अतएव सीटी चलेगा क्लास तो नहीं, जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय के गंभीरता से जानना चाहते हैं, उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है। इस प्रकार उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई श्रीमद् भागवत के इस अध्याय का, जिसमें से भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे श्री भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतः दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि श्री भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं। अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे श्री भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकारी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्जनिमिलितं तेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः मा पुरो विभो निर्मायसेते यदमुषु पुरुषम्। भुक्ते गुणांशोडश षोडशात्मकम् 16 त्रिशिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपिका कांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेमभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भावराधिका माधुरी अस्वादय सुखका जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रवचन करें कि सत्संग करें कि डिस्कशन करें?
क्या करें, प्रवचन करें कि सत्संग करें कि डिस्कशन करें? 3 ऑप्शन है। सत्संग का मतलब है कि भगवान के विषय में वार्ता करना। संत का संगति या सत का संगति सत्संग का होता है। संत और साधु में भेद होता है। जिसका आचरण शुद्ध होता है उसे साधु कहते हैं, और जिसका दिल शुद्ध होता है उसे संत। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा। श्रोताम स तथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि विधुनोति सुहृद सथा। संत कौन बनता है? हृदयन्तस्थ हि अभद्राणि। जब दिल का जो मंगल इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाती है, तो ऐसे लोगों का संग सत्संग। और प्रवचन वह वचन जो हितकारी हो, तो प्रवचन कहलाता है। और डिस्कशन आपसे पूछूंगा, ये हम सब मिलकर करेंगे। तो सत्संग प्रवचन लगभग एक ही सिक्के के 2 साइड हैं, एक ही जैसा है। लेकिन डिस्कशन में होता है कि सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए हम दोनों का मिश्रण करते हैं। खिचड़ी आजकल बड़े लोग कम खाते हैं, लेकिन खिचड़ी काम का चीज है। पहले साधु भोजन खिचड़ी था, उसमें सब विटामिन मिल जाता है, तो खिचड़ी चलेंगे। तो आप लोग बतलाइए कि एक कथा कहाँ हो रही है? कौन लोग वहां पर थे? श्रीला शब्द नहीं लिखाओ। मैं कुछ दिनों से इसी पर प्रवचन कर रहा कि श्रीला पूरे भागवत महापुराण में कहीं नहीं आया है। श्री सुखदेव गोस्वामी, सॉरी श्रील सुत गोस्वामी आया हुआ है। सुत उवाच, व्यास उवाच। पूरे भागवत में श्री शब्द, श्रील शब्द जो है वह केवल लगा है सुखदेव गोस्वामी के लिए और कृष्ण के लिए। श्री सुको उवाच, श्री भगवान उवाच, और सब लोग श्री नहीं आया है। उद्धव उवाच, वसुदेव उवाच, देवकी उवाच, श्री शब्द नहीं आया। तो ये ध्यान रखना चाहिए, उसका भी महत्व है, क्यों नहीं आया। चलिए, यस, सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के ऋषियों के बीच में एक कथा हो रही है। अब ऋषि लोग, नैमिषारण्य के ऋषि लोग कुछ प्रश्न किए थे। आप लोगों को मालूम है कितना प्रश्न किए थे? हैं? चलो बताते, कौन पहला प्रश्न क्या था? हैं? अपना नोट देख रही है बच्ची। पहला प्रश्न था कि कलिकाल में कलयुग के जीवों का उद्धार का सरल कोई रास्ता बता दीजिए, सरल तरीका। और उस
के उत्तर में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं सवई पुंसा परो धर्मो यतरो भक्ति अधोक्षजे हेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धि। कैसे लोग प्रसन्न होंगे? तो सवई पुंसा, सभी मानव समाज के लिए अच्छा चीज है कि कृष्ण का कथा और कीर्तन करें, सुने निष्काम भाव से और निरंतर करते रहे। तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कि भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हैं, अख्यातान निधीतानि नहीं, आप उसको अनंत अवतार हैं, उन अवतारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न था कि भगवान अवतार लेकर के विभिन्न प्रकार के लीला किए, उन लीलाओं के विषय में आप बतलाइए। चौथा प्रश्न था कि भगवान अवतार लिए, लीला किए, उस समय बहुत शास्त्र है, तो कौन अच्छा शास्त्र है जो पढ़ना चाहिए? अपना जीवन का अवधि तो बड़ा कम है, तो पूरा कैसे कर पाएंगे? हमारे गोस्वामी लोग ही 1 लाख शास्त्र लिखे हैं। अब एक ग्रंथ को पूरा करने में कितना दिन लगता होगा? कोई भक्ति रसामृत सिंधु को कोई दिन रात खूब पढ़े तो 2-4-5 दिन लग जाएगा ना। अब 1 लाख ग्रंथ पढ़ेंगे तो 2-4-5 लाख दिन हो जाएगा। कितना दिन हम जीने वाले हैं? तो इसीलिए कहे कि जितने ग्रंथ हैं उनमें से कौन है जिसका अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। 5वां प्रश्न था, मैं क्रम में नहीं जा रहा हूं, अप डाउन है, लेकिन देख लेना आप लोग, कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए? देवक्या वासुदेवस्य जातो जस्य, भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों आए? और 6ठा प्रश्न था कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसके शरण? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय के श्लोक 6 से प्रारंभ होता है। पहला उत्तर है सोई पुंसा परो। अब भगवान, और वहां भी कहा गया है कि स्वई पुंसा परो धर्मो यत्र भक्ति अलोक्षजे हेतु की अप्रति आत्मा संप्रति, आत्मा प्रसन्न जो इसका श्रवण कीर्तन करता है, भगवान का भक्ति करता है। अब यह जो श्लोक है आज का, कुछ चीज का महात्म होता है और महात्म को समझने से उस वस्तु को प्राप्त करने की लालसा मिलती है। तो यह जो श्लोक है आज का 29वां, यह 3रे अध्याय का महात्म है। आप लोग बहुत से पढ़े होंगे, प्रत्येक भागवतम में भी अध्याय खत्म करने के बाद इसको एक करने से एक होगा, तो ये महात्म कहलाता है। जैसे पुराणों में ज्यादा महात्म्य है, एकादशी भूखेंगे तो क्या होगा, और उसके विषय में कथा भी आ जाती है, इन्होंने ऐसे किया तो उनको महात्म्य। तो यहाँ पर ये पूरे अध्याय का, इस अध्याय में भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है और भगवान के समस्त अवतारों का, अवतारान ही असंख्याना, असंख्य अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों का किया गया। उन अवतारों में कृष्ण और राम भी अवतार का वर्णन किया गया।
तो ये सब करने के बाद सुत गोस्वामी कहते हैं एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृडयन्ति जुगे जुगे। भगवान क्यों आते हैं? तो इंद्रारी व्याकुलम लोके, इंद्र आदि जब वे और जो भक्त लोग हैं वे व्याकुल हो जाते, दुखी हो जाते हैं, तो भगवान आते हैं। तो ये जितने अवतार हैं आए हुए हैं किसी न किसी कारण से। कारण क्या है? इंद्रारी, इंद्र अरि, इंद्र के अरु यानी शत्रु जब परेशान कर लेते, व्याकुलम लोके, लोक मतलब सब लोग, सब जब डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग, तो भगवान आते हैं। और जितने भी अवतार हैं ये भगवान के अंश, अंशांश या विभिन्नांश। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान। इतना कहने के बाद सुत गोस्वामी आज का श्लोक कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतु। ये भगवान के जन्म के विषय में बतलाया गया है। ये जो जन्म शब्द है ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके पहले का जो श्लोक है एते चांस कला पुष्ण, इते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान। तो जन्म जो शब्द है वो कृष्ण के लिए आया हुआ है, उनका ही वर्णन हो रहा है। आप लोग देखना जो श्रीपाद रूप गोस्वामी एक छोटा पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है जन्माष्टमी। ये जन्म से संबंधित है। जन्म शब्द केवल कृष्ण के लिए रिजर्व है और किसी के लिए नहीं। राम, चलिए हम थोड़ा करते हैं, क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। राम जी का अवतार हुआ तो हम लोग क्या कहते हैं? राम नवमी। वामन भगवान आए तो क्या कहते हैं? वामन द्वादशी। राधा रानी भी आई तो क्या कहते हैं? राधाष्टमी। आने वाला है ना। लेकिन कृष्ण आए तो क्या कहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी। तो जन्म शब्द जो है वह केवल कृष्ण, जो जन के कल्याण के लिए आए हुए हैं, ये जन्म। तो ये जो श्लोक है पीछे के श्लोक का कैरी फॉरवर्ड। जन्म ये समझ लेना चाहिए ये कृष्ण के जन्म का बात हो रहा है, अन्य अवतारों का बात नहीं हो रहा है। वो भी अति उत्तम है, उसका भी वर्णन हुआ है। लेकिन ये पार्टिकुलर जो श्लोक है इसमें जन्म जो शब्द है कृष्ण। जन्म गुह्यम भगवतो। कृष्ण कैसे हैं? ये भगवान है, यानी षड ऐश्वर्यों से परिपूर्ण। उन कृष्ण का जन्म कैसा है? गुह्यम। और इसी बात को भगवान गीता में अपने मुखारबिंद से कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। यहाँ गुह्यम है, वहां पर दिव्यम, दोनों का। गुह्य मतलब ये दो अर्थ हो सकता है। गुह्य का मतलब छिपा हुआ, और दूसरा है गुह्य का मतलब ये दिल का बात। गुहा, भगवान गुहा में निवास करते हैं, तो एक गुह्य बात है, यानी दिल का बात है। कृष्ण को समझना है तो मन से नहीं समझ सकते हैं, बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, दिल से समझ सकते हैं। और किस दिल से? जो स्वच्छ दिल, जिसमें कोई कामनाएं न हो, कोई गंदगी न हो। तो जन्म गुह्यम भगवतो य एत
प्रयतो नरः। अब यह जो शब्द है वो अन्य अवतारों के लिए, तो कृष्ण का जन्म और अन्य जो भी अवतारों का वर्णन किया गया है ये सब के लिए यह ये सब जो पीछे कहा गया है, बोलना मत आप लोग श्लोक, इसलिए मैं प्राय प्रयास करता हूं कि लोग श्लोक समझ जाए। इसमें जिस प्रकार से ये पूरे अध्याय में आप देखेंगे दो भाग है, एक तो समस्त अवतारों का वर्णन और इसके पहले का जो श्लोक है जहां पर कहते एते चांद सकला सब तो भगवान, कृष्ण को अलग कर दिए हैं, सबसे पहले गिनाए और फिर अलग किए। वैसे ही यहाँ पर कृष्ण का वर्णन है और अन्य अवतारों, तो जन्म जो शब्द है वो संबोधित करता है कृष्ण, वो गुह्य है भगवतो कृष्ण भगवान। उसके बाद सेपरेट करते हैं एत और अन्य सब कोई भगवाने हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो और सब कौन है, अंश कला पुंस। इसीलिए ये भगवतो शब्द जो है यह एत के पहले कहा गया है, कृष्ण के लिए कहा गया है, और यह एत अन्य भी भगवान है जिनमें एक ऐश्वर्य है, दो ऐश्वर्य, पूर्ण सब ऐश्वर्य नहीं है, लेकिन फिर भी काम का है। यह एत प्रयतो नरः, प्रयत का अर्थ होता है प्रकृष्ण रूपेण यत, यत से ही यत्न बना हुआ, लगे रहना, यत्न करो परिश्रम करो, यत्न मतलब लगे रहना, धातु है यत्न। यह एत प्रयतो, लगे रहना है, कैसे लगा रहना है, प्रकृष्ट रूपे, नहीं सुना, सुननी है तो प्रकृष्ट रूपे यही बैठकर कथा सुनो, ना कि शरीर यहाँ है और मन कहीं और घूम रहा है। तो एक तरह से सुत गोस्वामी यहाँ पर वार्निंग दे रहे हैं हम लोगों को, भाई कथा सुनना है तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि मोबाइल पर भी देखते रहो और कथा भी सुनते रहो, मन का भी बात मन में भागने दो इधर कथा सुनते रहो, कहते गुह्य, ये गुह्य है। और ऐसे भी आप लोग जानते हो कृष्ण और ये भागवतम में कोई अंतर नहीं, कृष्ण का वांगमय स्वरूप है इस भाग, और कृष्ण को एकांतिक भक्ति चाहिए, एकांतिक भक्ति चाहिए कृष्ण के लिए। कृष्ण बांट करके खा नहीं सकते हैं, चाहिए उनको अकेला, मतलब कि अटेंशन चाहिए। यदि अटेंशन न दिया जाए तो मटकी फोड़ देंगे। जानते हो कथा ना आप लोग, यशोदा मैया अटेंशन थोड़ा छोड़ दी, दूध पिला रही थी, चली गई उधर दूध उतारने के लिए, भगवान क्या किया, मटकी फोड़ दी। तो हम लोग भी यदि अटेंशन हटाएंगे तो हाईवे पर लिखा होता है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो वही बात हो जाएगा। और टेंशन जब हटा तो दुर्घटना घट जाएगा। तो वास्तव में जो व्यक्ति सीरियस है, दुख ग्रामो विमुच्यते, जो संसार के दुख से जो अनवरत होना चाहता है, परे होना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, उस व्यक्ति को क्या करना है, यहाँ पर सूत गोस्वामी कहते हैं कि उन भगवान तथा उनके अन्य अवतारों के विषय में सावधानी पूर्वक जो मानव नर, कहीं नर कहा गया है, कहीं पुंसा कहा गया है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। पुंसा मतलब एंजॉयर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों एंजॉयर। तो नर
क्या मतलब कि एक नर और एक मादा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नर मतलब केवल पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं, ऐसा बात नहीं। संस्कृत में एक शब्द है, मैं भूल रहा हूं वो शब्द क्या कहलाता है, यानी जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो नर शब्द का अर्थ हो गया कि मनुष्य, पशु, कोई भी हो जो इंजॉयर है। और ऐसा ही बात कहा गया, सवई पुंसा परो धर्म, पुंसा मतलब इंजॉय, सब इंजॉय करना चाहते हैं। एक पशु, एक कौवा है, वो जाता है कूड़ा करकट में इंजॉय करता है। एक हंस है, वो इंजॉय करता है मानसरोवर। गाय है, वो भी इंजॉय करती है। पशु, बंदर है, वो भी इंजॉय करते हैं। सब इंजॉयर हैं। तो सभी इंजॉयरों के लिए तो ये प्रमाणित करता है कि भागवत है या कृष्ण की भक्ति है, इसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं। शरीर तो केवल माध्यम है, ये आत्मा का विषय है। कहा ना कि हृदय का विषय है, क्योंकि भगवान हृदय में निवास करते हैं। आत्मा गुणा के देशु अर्जुन तिष्ठ, भगवान हृदय में निवास करते हैं, तो आत्मा का बात है। तो प्यूरिफाई दो प्रकार की शक्ति है, एक कहलाती है प्राण शक्ति और एक कहलाती है इच्छा शक्ति। प्राण शक्ति यानी जीवन। हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं, ये प्राण वायु कहा जाता है। प्राणापान, उदान, समान इत्यादि, ये 10 वायु हैं। तो ये तो क्षीण होता है, होते 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 एक दिन जब खत्म हो जाता है तो क्या कहते हैं लोग, चले गए। वो प्राण शक्ति खत्म हो गई, चले गए। लेकिन इच्छा शक्ति खत्म करना है। यदि इच्छा शक्ति खत्म नहीं होगी, उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तो शरीर तो खत्म हो रहा है, लेकिन इच्छा खत्म नहीं होता है। बुढ़ापे में और बढ़ने लगता है और वह दुख देता है। तो इच्छा शक्ति को खत्म करने के लिए क्या करना है, सायं प्रातः तृणं त्याग। नहीं तो इच्छा शक्ति बनी रहेगी, तो उस इच्छा शक्ति के चलते ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर संसार चक्र में। और इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान के धाम में जा सकते हैं। तो इच्छा शक्ति को खत्म करने के लिए प्रैक्टिकल बात यहाँ पर सुत गोस्वामी बतला रहे हैं। किसके लिए बता रहे हैं? किसके लिए? नरः, सबके लिए। उसमें हम भी आ जाते हैं, सबके लिए, हम सबके लिए बता रहे हैं। स्वार्थी मत बनो कि हमारे लिए केवल, हम सबके लिए बता रहे हैं। वैसे लोगों को क्या करना है, सायं प्रातः तृणं। हमारे बुजुर्ग लोग जो पहले थे बड़े बुद्धिमान थे, वे इस बात को जानते थे, इसलिए वे सुबह शाम हरि कथा करते। शाम को गांव में चौपाल पर एक आदमी पड़ गया, मुझे याद है उन लोग जो छोटे थे, हमारे गांव में दादा चंद्रमा सिंह का नाम था। उनके मुख से मैं रामायण सुना हूँ, महाभारत सुना हूँ। ललटेन लेकर के बैठ जाएंगे और पढ़ेंगे, और सब गांव वाले खाकर आते सुनते थे, श्रद्धालु थे। तो ये हमारी सभ्यता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह स्पिरिचुअल सैंडविच है। सैंडविच खाए हो ना? सैंडविच में ऊपर ब्रेड होता है, बताता हूं जो नहीं जानता है उनके लिए। गांव वाले नहीं जानते, शहर वाले सब जानते हैं। ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, और बीच में क्या होता है? ककड़ी टमाटर है,
बॉम्बे वाले बोलेंगे कि वो चीज का स्लाइस होता है, वो ककड़ी टमाटर नहीं खाते हैं, चीज का स्लाइस खाते हैं। एनीवे, तो बीच में कुछ होता है, ऊपर ब्रेड नीचे बेज और बीच में कुछ होता है। तो वैसे ही सुबह हरि कथा सुने, शाम को हरि कथा सुने, और दिन भर अपना जो भी घर का कार्य है, घर गृहस्थी का, स्त्रियां हैं घर में काम करें, कुछ लोग खेत में काम करें या बाहर काम करें, नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, जो भी है दिन भर करो, लेकिन सुबह शाम क्या करना है, हरि कथा कहना और सुनना। ये हरि कथा कहना सुनना जो होता है वो हमारे अज्ञानता को दूर करता है। मैं प्राय उदाहरण देता हूं कि आप लोग दीपक देखे हैं ना, दीपक में गुण है कि वो सब जगह प्रकाश फैलाता है, लेकिन उसके पेंदी में अंधेरा है। दीपक तले अंधेरा, उसके पेंदी में अंधेरा होता है। एक दीपक है जो सब जगह प्रकाश फैला रहा है, लेकिन पेंदी में अंधेरा है। और दूसरा दीपक ला दो तो इस दीपक से इसके पेंदी का अंधेरा दूर हो जाएगा, और इस दीपक से इसके पेंदी का। और ये सत्संग एक आदमी का है और दूसरा आदमी सुन। प्रैक्टिकल, एक आदमी का दूसरा सुना, सत्संग यही है, शंका दूर करने का। बल्कि मुझे डबल फायदा हो रहा है, आपको एक ही फायदा हो रहा है, केवल कान सुन रहे हो, सुन भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, और फायदा हो रहा है। सत्संग बहुत जरूरी है। शुद्ध कथा सायं प्रातः, और प्रभुपाद जी इसी बात को हम लोगों के लिए दिए हैं। सुबह में भागवतम क्लास और शाम को गीता क्लास। आजकल हमारे यूथ लोग कहते हैं प्रचार करते, शाम को नहीं आते हैं संध्या आरती। मेरा यही क्रिटिसिज्म है, शाम को संध्या आरती और गीता क्लास पर इंपॉर्टेंस नहीं हम लोग दे रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। प्रभुपाद जी पर्सनली जब इंट्रोड्यूस किए, वृंदावन में थे और पूरा सीरीज दिए हैं गीता क्लास वृंदावन में, वो स्वयं आ करके 6 बजे और क्लास देते 74 क्लास। तो सुबह और शाम दोनों समय सुनना चाहिए। सायं प्रातः गृणन, गृणन का मतलब होता है गुनगुनाना, पाठ करना है। तो चलिए कथा सुनते हैं, पाठ भी कर लो, क्या तकलीफ। सायं गृणन, शाम को गीता का पाठ करो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता जुसव मामका पांडव शैव किम क्लोज संजय। और सुबह भागवतम, जन्मादर्श जो भी है। तो गृणन, लेकिन कैसे करना चाहिए? भक्तया, भक्ति पूर्वक। और भक्ति किसे कहते हैं? भज सेवया इति भक्ति। भावना होनी चाहिए सेवा की, सेवा की भावना से। साक्षात भगवान है तो हम भगवान का सेवा करें, और इस भाव से हम करेंगे। कहते हैं दुख ग्राम विमुच्यते। आज हम लोग, ग्राम का मतलब होता है गांव नहीं, ग्राम, गो मतलब गाय, गो मतलब इंद्रियां, और गो मतलब भूमि। तो ग्राम का मतलब होता है इंद्रियां। जो दुख ग्राम, और ग्राम का मतलब समूह। अभी तो शहर में समूह ज्यादा हो गया, गांव वाले भी शहर में आते हैं। तो दुख ग्राम मतलब इंद्रियों के द्वारा जो कर्म किए हैं, मन के द्वारा, मन भी इंद्रियां हैं, मन के द्वारा कर्म करेंगे उसका फल नहीं मिलता है।
मन में किसी को कोई गाली देता है तो कोई कुछ बोलेगा, लेकिन वही मन का बात अब जिह्वा पर आ जाए और गाली दो, फिर देखो क्या होता है। तो मन भी इंद्रियां हैं, मनोस्थान इंद्रियां, मन भी इंद्रियां हैं, लेकिन ज्ञान इंद्रियों का बात हो रहा है। तो कर्म होता है इन ज्ञान इंद्रियों से और उसका फल लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। पाप से दुख होगा, पुण्य से सुख होता है। तो दुख ग्रामा, इंद्रियों के द्वारा किए गए जो दुखों का भंडार है, जिसे चलते हम इस संसार में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, कहते हैं विमुच्यते, विशेष रूप से टोटली मुक्ति मिल जाती है। इस संबंध में एक कथानक मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रायः कहते रहता हूं। भारत में हम लोग देखते हैं कि ऐसा परिवार होता है, कुछ परिवार होता है जिस परिवार में सब लोग टीचर हैं, ना, और दादा टीचर थे, दादा टीचर थे, बाप टीचर थे। कोई ऐसा परिवार है जिसमें सब वकीले थे, ऐसा होता है ना। कोई ऐसा परिवार है सब आर्मी में गए। कहीं ऐसा परिवार होता है जिसके परिवार में सब चार्टेड अकाउंटेंट हैं। जोधपुर वाले चले जाए, जोधपुर में है ना, वो चार्टेड अकाउंटेंट का परिवार होता है। आनंद राठी का नाम सुना ना? हमसे एक बार बता रहे थे, प्रभु जी हमारे परदादा चार्टेड अकाउंटेंट थे, दादा और बाप और हम भी हो गए, हमारा भाई भी सुरेश भैया। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट का परिवार। कोई परिवार है डॉक्टर का, तो पूरा परिवार डॉक्टर। तो एक गांव में एक परिवार था, वह परिवार था चोरों का, चोरी करने का परिवार था। उसका परदादा चोर था, दादा चोर था, बाप चोर था, बेटा भी चोर। परंपरा चल रहा था, एवं परंपरा चोरों का परंपरा था। तो बेटा जो था थोड़ा आधुनिक परंपरा का था। तो चोरी की विद्या है, कोई नई चीज नहीं है। इसके आचार्य हैं जिनका नाम है सफलक ऋषि, और कृष्ण इस विद्या को जानते थे। माखन चोरी करते थे ना, उनका अपना एक समिति था, सहकारिता समिति, चौर मंडल सहकारिता समिति, कृष्ण का है, फाउंडर कृष्ण है इसके, चौर्य मंडल सहकारिता समिति। और उसमें काम होता था। ग्वाल बालों ने पूछा क्या काम है इसमें? कहा तुम इतना ही बतलाओ तुम्हारी मैया कब घर में रहती है और कब जाती है, बस, और सब हम बता दें। तो एक ने कहा कि यदि पकड़े गए तब क्या आ गया, नाम बदनाम हो जाएगा। कहा चिंता मत करो, हमारे जो आचार्य है ना सफलक ऋषि, उन्होंने मंत्र दिया है, सफलक मंत्र, वो मंत्र पढ़ेंगे। तो एनीवे चोरों का भी विद्या होता है, ऑथराइज है, कोई अनऑथराइज विद्या है। तो यह लड़का पढ़ाई किया, अमेरिका बोस्टन गया था पढ़ने के लिए, चोर विद्या पढ़ने के लिए। पढ़ करके डिग्री प्राप्त कर करके आया। तो बाप से कहा कि पिताजी मैं सब डिग्री प्राप्त कर लिया हूं, आप लोग पुराने जमाने का चोरी करते थे, पकड़े जाते थे, हम आधुनिक टेबल के अंदर वाला चोरी करके आए हैं। वो घूस लेते हैं ना, पहले तो रात में बेचारे चोरी आते थे, अब दिन में चोरी होती है। कोई काम कराना हो तो जाओ गवर्नमेंट में, तो वो चोरे लोग हैं, यहाँ पर कोई नहीं है, वो चोर ही लोग हैं, पढ़ करके भले आए अमेरिका से, चोर ही। तो बाप ने कहा कि देखो तुम जो पढ़े हो सब ठीक है बेटा, मैं उतना पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा अपना चीज मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा देना चाहता हूँ, सीख। दो ही चीज बताऊंगा, एक जब तुम पकड़े जाना तो कभी हाँ मत बोलना। शायद पढ़ाए होंगे लेकिन नहीं पढ़ाए तो सीख लो। जब तुम पकड़े जाना कभी, खुदा न खास्ते यदि पकड़े गए तो हाँ मत बोलो। और दूसरा, हरे कृष्ण वालों के आगे पीछे मत भटकना।
साधु लोग प्रवचन कर रहे हो तो सुनने मत जाना, चोरी नहीं कर सकता है। तो कहा कि पिताजी आजकल साधु लोग एडवांस हो गए हैं, पहले लालटेन लेकर करते थे, आजकल बड़ा बड़ा लाइट है, साउंड सिस्टम खूब बड़ा बड़ा बजता है ना? अंदर वाले तो सुनते ही हैं, चाहे सुने ना, बाहर वालों सुने, उनके फायदा के लिए बड़ा बड़ा भोंपू लगाकर कथा करते हैं, तो क्या करेंगे? तो बाप ने कहा बेटा तुम जाओ, जब कथा हो रहा ना तो कान में अंगुली जोर से लगा देना ताकि सुनाइए कुछ ना पड़े। अब इतना कह करके कुछ दिन के बाद में बाप को जाना था न्योता पुराने। जानते हो न्योता पुराने किसे कहते हैं? कोई नहीं जानता है न्योता पुराना? बताओ भाई, ये बिहार का भाषा है। अरे कोई शादी विवाह होता है तो जाना पड़ता है ना, वहां पर इनविटेशन आता है तो उसे कहते हैं न्योता पुराने। क्या बोलते हैं यहाँ पर इसी में? दावत, वो न्योता दावत, हाँ वही है। तो बाप को जाना था न्योता पुराने, बाप गया न्योता पुराने दावत खाने, दावत हम लोग खाने बोलते हैं। तो वो गया उधर न्योता पुराने। अब बेटा सोचा कि आज अच्छा मौका है, पिताजी नहीं है, आज मैं पिताजी को दिखाना चाहता हूँ कि मेरा पढ़ाई लिखाई कितना काम करता है। तो वह गया राजा के और रनिवास में पहुंच गया और रानी का जितना हीरे जवाहरात का जो ज्वेलरी था सब चुराया, सफाई से हाथ मारा और सब लेकर के दबा लिया था और आ रहा था। तब तक से रास्ते में उसे साउंड सिस्टम सुनाई पड़ रहा था और महात्मा जी भजन कर रहे थे और कथा हो रही थी, कथा हो रही थी। तो पिताजी का उसे याद आ गया। पिताजी कहते, क्या कहते पिताजी? कान में उंगली लगा देना। अब बेचारा कान में उंगली लगा लिया। देखो चोर लोग जूता चप्पल नहीं पहनते हैं, भागेंगे तो आवाज आ जाएगा ना, दबे पैर भाग जाएंगे, तो जूता चप्पल नहीं पहनते। तो चप्पल जूता पहना नहीं था, वो जा रहा था कि रास्ते में इतना बड़ा कांटा चुभ गया उसके पैर में। बेचारा को दर्द कर रहा था, डर लग रहा था कहीं चोर राजा के सिपाही आ जाएंगे, पकड़े जाऊंगा, और भाग भी नहीं पा रहा था। तो सोचा कि चलो 2 मिनट तक बैठ करके कांटा निकाल लूं फिर चलता। तो बैठ करके कांटा निकाल, तो उंगली तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो उंगली निकाला, कांटा निकाल रहा था। और उस समय महात्मा जी स्वर्ग लोक के देवी देवताओं का वर्णन कर, जिसमें बताया कि जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं उन लोगों की परछाई नहीं होती है। आप लोग सब याद रखना है, स्वर्ग के देवी देवता की परछाई नहीं होती है। स्वर्ग के देवी देवता जो होते हैं उनका पैर जो है वो भूमि को स्पर्श नहीं करता है, और स्वर्ग के देवी देवता जो होते हैं उनका एक पलक नहीं गिरता। तो ये 3 बात सुना, उतना में कांटा निकल, कान में उंगली डाला, चलते बने। बहुत हाथ मारा था, बड़ा खुश था। अब इधर सुबह हुआ तो रानी स्नान इत्यादि कर श्रृंगार करने गई तो देखी तो तिजोरी खुला पड़ा हुआ है, उसमें कुछ है ही नहीं। अब तो हल्का मच गया। अब राजा को उलाहना देने लगी, तुम कैसे राजा बने हो? आखिर पत्नी थी ना भाई, तो उलाहना दे, कैसे राजा बने हो? तो अपने पत्नी का रक्षा नहीं कर सकता है तो प्रजा का तो क्या रक्षा? बताओ क्या हुआ, सब बात हुआ। तब राजा तुरंत आदेश दिया पुलिस को, जाओ। तो आप लोग, आप में से कितने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन गए हो? गलती से नहीं, कैसे भी घूमते हो, गीता बांटने के लिए चलो पुलिस स्टेशन गए हो ना? माता जी लोग नहीं गए हो? जाकर देख करके आ जाना, कुछ काम का चीज बता रहा हूं। वो पुलिस स्टेशन में जो नामी चोर लोग होते हैं ना और बदमाश लोग, उनका लिस्ट वहां बना रहता है ना? देखा होगा ना, एंट्रेंस का जैसे इंटर करो तो बहुत बड़ा लिस्ट होता है नामी चोर बदमाशों का।
तो इसका परिवार तो खानदानी चोरों का था, तो इसका लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था, इसके परिवार। तो पुलिस वाले सीधे चले गए, छानबीन बाद में होगा, पहले पकड़ कर लाओ। पकड़ करके लाए और उसको मारने पीटने लगे सब। तो पिताजी का दूसरा मंत्र, यदि पकड़ा गया तो कितना भी हो तो क्या कहना, हाँ मत कहना, ना कह देना। तो ना कहते रहा, ना कहते रहा, ना कहते रहा। राजा को पता चला कि तो पढ़ा लिखा लड़का है, अभी तो विदेश से लौट कर आया, बहुत पढ़ा लिखा है, ये चोरी नहीं किया होगा। राजा को डाउट हुआ कि चोरी नहीं किया होगा, लेकिन राजा के मंत्री तो नहीं, महाराज ये खानदान चोर है पूरा, तो ये कैसे बच सकता है, ये भी चोरी जरूर, यही चोरी किया है। तो जेल में डाल दिया गया। अब बहुत प्रयास किया गया उससे उगलवाने का। उगलवाना समझते हो ना, बॉम्बे वाले नहीं समझते, बोला था तो उगलवाने का, लेकिन वो बोला नहीं। वो इतना ही बोला कि मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैं पढ़ा लिखा हूं। तो उस राजा के राज में एक बहरूपिया था। बहरूपिया जानते किसको कहते हैं? एक बहरूपिया था। तो बहरूपिया आया राजा के पास, कहा कि महाराज मुझको एक चांस दिए, मैं उगलवा दूंगा। ठीक है, जाओ करो। तो बहरूपिया देवी का रूप धारण कर दिया और कहा कि बेटा तुम खानदान का नाम बहुत रोशन किया, मैं तो तुम्हारा कुल देवी हूं, मैं जानती हूं कि तुम्हारा पूरा खानदान चोर का खानदान है। मैं तुम्हारे परदादा का रक्षा किया, दादा का रक्षा किया, बाप का रक्षा किया, तुम्हारा भी रक्षा करने में आई। लेकिन मुझे बड़ा कौतूहल है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे समान तो कोई चालाक नहीं था, तो पहला चालाक है, हम पर थोड़ा कम भार पड़ेगा रक्षा करने में। मैं जानती हूं कि तू पहले बार चोरी किया है, मैं जानती हूं कि तुम्हारा पिता घर पर नहीं है, मैं जानती हूं कि तुम खानदान जो तुम्हारा है चोरों खानदान। बेटा तू ये बता, तू इतना सफाई से काम कैसे कर लिया? अब ये बतलाने जाने वाला था कि 3 बात सही सही बताई थी देवी। एक तो कि तुम्हारा खानदान चोर का खानदान है, दूसरा तुम्हारा बाप घर पर नहीं है, और तीसरा तू पहले बार चोरी किया है। तो भाई 3 चीज को बताता है तो ज्योतिषी होगा या कुछ जानकार होगा। अब बतलाने वाला था कैसे चोरी किया, तब तक से उसका दृष्टि पड़ गया उसके पैर, तो देखता है उसका पैर तो भूमि को स्पर्श कर रहा है। तो महात्मा जी बतला रहे थे कि स्वर्ग के जो देवी देवता होते हैं उनका पैर भूमि को स्पर्श नहीं करता है। फिर देखा तो परछाई भी था, फिर ऊपर देखा तो पलक भी गिर रहा था। समझ गया कि स्वर्ग के देवी देवता नहीं, महात्मा झूठ नहीं बोल सकते, स्वर्ग के देवी देवता नहीं है। तो बड़ा प्रेम से हाँ जो कहता है, हे हमारी कुल देवी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मैंने चोरी नहीं की। बड़े इनोसेंटली बोल दिया। अब ये गया बहरूपिया राजा के पास, कहा कि महाराज छोड़ दो इसको, छोड़। राजा कैसे तुम कर सकता है? मंत्रिमंडल का मीटिंग बुलाया गया तो पूरा कहानी बताया कि कैसा वो रूप धारण कर कर गया था। पहले जमाने में कोर्ट कचहरी नहीं था, ग्राम पंचायत था, और गांव का सुप्रीम कोर्ट मंदिर हुआ करता था। जब पंचायत में पूछा चल भगवान के सामने कसम खाओ, यही था ना। साधु महात्मा गीता भागवत ये सर्वश्रेष्ठ था। आज भी कोर्ट में गीता का कसम खाते हैं ना। आज तो नहीं, पहले जमाने में कम से कम मुझे याद है, हम छोटे जब लोग थे
10-15 साल तो भी मुझे याद है। कोई कुछ बात कहता, तुम्हारा बात क्यों मैं मानूं, तुम्हारा बात मैं क्यों मानूं, क्या तुम्हारा बात वेद का बात है क्या, ये मानो वेद का बात है। तो कहने का मतलब कि पहले लोग साधुओं से भगवान के सामने झूठ नहीं बोलते थे। तो उसने कहा कि महाराज मैं देवी का रूप धारण करके क्या, देवता का रूप, देवता हमको झूठ से बोल सकता है, वो झूठ नहीं बोला, सही में चोरी नहीं किया है, अब छोड़ दीजिए, पढ़ा लिखा लड़का है, तो छोड़ दिया। तो गया घर पर, बड़ा खुशी मन से गया, पिताजी से सब, पिताजी आ गए थे, सब वृतांत बता दिया। तो पिताजी ने कहा कि अच्छा हुआ बेटा कि तू मेरा दोनों आदेश एजेटिव पालन किया। कान में लगा कर भेजा था, कहा पिताजी जो आपने ना बोलने वाला बात कहा था, स्वीकार करने वाला, वो तो मैं भी मानता, लेकिन दूसरा जो आपने बात कहा था कि जहां साधु महात्मा कथा होता हो वो मत सुनना, मैं इससे एग्री नहीं। कहा क्यों? कहा देखो मेरे पैर में कांटा चुभ गया था, मैं केवल 2 मिनट साधु से कथा सुना और उसका परिणाम क्या हुआ, आज मैं फांसी के फंदे से बच गया। यदि मैं भगवान कथा सुनूंगा तो जम के फंदे से बच जाएगा। तो वही बात है, दुख ग्राम विमुच्यते। जिसको छुटकारा पाना है दुखों से, जमराज के फंदा से, तो सुबह और शाम भागवत कथा कहो, सुनो, पाठ करो। सुबह भागवत और शाम को गीता, ये जरूर करो। मैं नहीं कर रहा हूं, ये ऋषि लोग कर रहे हैं, शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं? ऋषियों से। और ऋषि लोग वहां इकट्ठा किए हुए थे जन कल्याण के लिए। नहीं मिसे निमिष लोग किसके लिए थे? जन कल्याण के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, हमारे कल्याण के लिए। तो शुद्ध गोस्वामी यह बात हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण कथा या कृष्ण के विभिन्न अवतारों का कथा, जो मनुष्य सिंसियरली, सीरियसली, विथ इंटेलिजेंस सुबह शाम कहता और सुनता है, भक्ति पूर्वक, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। हम लोगों का सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को ये दिए हैं, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूं यह देख करके कि आप सभी भक्त लोग यहाँ पर भगवान का सेवा कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं। आप लोग करते जाओ और लोगों से कराओ। भक्ति पूर्वक करोगे तो भगवान जरूर खुश होंगे, लेकिन यदि कराओगे तो भगवान डबल खुश होंगे। इसलिए प्रचार बहुत जरूरी, प्रचार बहुत जरूरी, स्वयं करना और लोगों से। तो जो भी नाम जप कर रहा है दूसरे से नाम जप कराए, वैसे ही गीता भागवत का अध्ययन करें, पुस्तकों का वितरण करें। भगवान गीता में डिक्लेयर करते हैं, तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः, उसके समान मेरे लिए कोई प्रिय नहीं है, न था और न होगा, जो इस ज्ञान को देता है। तो समराइज इस वर्ष, इस वर्ष में शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भैया जो दुख से परे होना चाहता है उसे कृष्ण का भजन करना चाहिए, और माध्यम क्या है? हरि कथा का श्रवण सुबह और शाम, भक्ति पूर्वक
सेवा भाव से सेवक बनकर सेवा तो करना ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं somebody serving God and somebody serving dog, everybody serving। तो सेवा के भाव से हम यह भजन करें। इसलिए मैं प्राय कहता हूं कि माया के दास सदा उदास और कृष्ण के दास बिंदास। तो बिंदास रहना है तो सुबह शाम की कथा सुनो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? बताया कि स्पीकर है उसे भगवान के आगे लगाना चाहिए, भगवान के आगे तो भागवत शुरू गोस्वामी के आगे नहीं लगाना है, जैसे भगवान जी के आगे हमारे आचार्य के आगे लगा दो, थोड़ा और पीले कर दीजिए। वेल श्रीला श्रीमान ठीक है, लेकिन श्री शब्द जो है श्री राधा रानी का प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के शिष्य हैं। पहले वो राधा रानी का नाम लेते थे, राधे राधे राधे। तो राधा रानी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम कृष्ण का नाम, मेरा नाम मत लो, कृष्ण बदा राधा आई थी माँ बदा, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम, राधा नाम। तो इतने अच्छे शिष्य हैं सुखदेव गोस्वामी कि निरंतर श्रीमती राधा रानी के साथ निवास करती है। इसलिए पूरे भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम ही नहीं आया, क्योंकि वो फॉलो कर रहे हैं अपने गुरु का आज्ञा, गुरु का पद्म। तो जिसके साथ में श्रीमती राधा रानी निवास करती हैं तो लिख सकते हैं वहां पर श्रीला श्री, लेकिन श्री नहीं। हम तो मुफ्त में श्री लगाते हैं यहाँ पर सब लोग। माया देवी साथ में रहते कहते हैं कि श्री मनमोहन सिंह, ऐसे ही नाम पर आ गए। श्रीला जिन पर श्री का आशीर्वाद, श्रीमान। पहले के टेक्स्ट में देखो श्रीमान शब्द आया हुआ है, श्री सब जगह नहीं है। भागवतम के मूल में पूरा खोजो, कहीं भी श्री नहीं आया। व्यासदेव कहीं श्री, केवल श्री का उपयोग किए हैं, अपने लिए भी नहीं। श्री व्यासोवाच नहीं है, व्यासोवाच, लेकिन सुखदेव के लिए है श्री सुखोवाच। केवल सुखदेव गोस्वामी के लिए। ओरिजिनल टेक्स्ट में सुका है, सुखदेव नहीं। हम लोग अपने भाषा में श्रील सुखदेव गोस्वामी, अपने स्कान की भाषा में बात करते हैं, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में श्री भगवान उवाच श्री सुक उवाच। ऑलराइट, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। लगता है सबको भूख लग गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सत्संग के समय ध्यान रखना चाहिए कि जो वक्ता कह रहे हैं एकाग्र भाव से उसको समझने का प्रयास करें और कंटेम्पलेट करें कि कैसे हम अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करें, हम कहां पर हैं। ये तो श्रोता के लिए। वक्ता के लिए हमेशा फोर फ्रंट रखना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ न कहूं जो गुरु और कृष्ण को अप्रसन्न कर दे। हम वक्ता के प्रसन्नता के लिए बात नहीं करते। प्रवचन जो होता है, लेक्चर जो होता है, वो श्रोता के प्रसन्नता के लिए नहीं, गुरु और कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। यदि गुरु और कृष्ण प्रसन्न है तो सब। आजकल ये भागवत कथा करते हैं, नौटंकी करते हैं।
कहीं गाना बजाना करते हैं, थोड़ा गाएंगे, फिर कहें एक कथा, फिर कुछ नौटंकी करते हैं। किसके लिए? श्रोता को अच्छा लगे, भगवान जहन्नम में जाए, भगवान रोते रहे कि तू क्या कर रहा है, कि तू कथा कर रहा है कि नौटंकी कर रहा है। गुरु जी नहीं कहे करने के लिए, फिर कह रहे हैं। तो वक्ता के प्रसन्नता के लिए न करें, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। और कृष्ण प्रसन्न रहेंगे तो श्रोता लोग अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्णमती, जब भी कथा हो रही, सत्संग हो रहा, कृष्णमती, मन निरंतर कृष्ण में लगा रहा है। कृष्णमती 6 गुण हैं, भागवत महात्मा में बताया गया है। कृष्णमती हो, उसके बाद किसी चीज की अपेक्षा न हो कि नेम फेम ग्लोरी मिलेगा, लोग प्रणाम करेंगे, पैसा मिलेगा, ये सब अपेक्षा न हो। उसके बाद तीसरा है कि अनुकंपा हो, जिस पर, जिसके लिए या ऑडियंस के लिए कथा कर रहे हैं तो उनके प्रति अनुकंपा। और दो और है, जिसे कृष्ण प्रसन्न हो, 5वां है। और 6ठा है कि शुद्धि हो। और इसी बात को प्रभुपाद कहते हैं, वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल वाइसेस, बढ़ सकता है। तो ये कथा श्रोता और वक्ता दोनों के गुण हैं, तो इसलिए सत्संग में ध्यान रखना चाहिए। और अंततः मैं यही कहूंगा, जब सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग होनी चाहिए कल्याण के लिए, दोनों का कल्याण, कहने वाले का भी और दोनों के कल्याण के लिए किया गया कार्य। और कोई प्रश्न? अरे भगवान ने वाणी दिया है, बोल देना चाहिए, आपका आवाज में सुन लेता है, लिख कर दे रहे हैं। चलिए कोई बात। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। किनका है? आप बोल सकते हैं ना? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तो बोलेंगे तो आवाज सुनाई पड़ेगा ना, लिखा है कि कर्कश है, कैसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या गुरु बाय द वे, ये दंडवत शब्द जो है ना, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें क्या करूं, प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज किए कि आज लोग फोन दंडवत बोल देते हैं। दंडवत का मतलब होता है दंडवत, दंडा के समान। हम लोग तो बोलते दंडवत प्रभु जी। प्रभुपाद जी क्रिटिसाइज किए भागवतम में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल करके यदि शरीर त्याग देंगे तो कुछ फायदा होगा। दंडवत अगर करोगे कहाँ जाओगे? दंडवत लोग कभी तो बना नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न मेरा। मेरे क्वेश्चन था कि जैसे कोई, जैसे गुरु जी है, गुरु महाराज, ये एक मूर्ख शिष्य को किस प्रकार से स्वीकार? यही तो साधुओं की साधुता है, बड़े वे दयालु होते हैं। कारुणिका सुहृदम सर्वदेना अजाशत्रव शांत साधव साधु। तो कारुणिका एक करुणा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु करुणा के अवतार है। करुणया अवतीर्ण कलौ, कलयुग में करुणा कर करके भगवान चैतन्य महाप्रभु आए। और जो गुरु हैं वो चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि हैं, इनमें भी करुणा है। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगाई और बधाई, तो वैसे करुणा बस स्वीकार। अब गुरु, अब शिष्य को मूर्ख हमेशा नहीं बनना चाहिए। अब जब गुरु के पदाश्रय ग्रहण कर लिया तो उसे, जब कृष्ण का भजन करने लगा तो उसे बुद्धिमान बन जाना चाहिए। हाँ, दिल में हमेशा ही भावना रखना है, और बाहर दिल में हमेशा यह भावना रखना, लेकिन
मूर्ख हमेशा बने नहीं रहना चाहिए। मूर्ख होना और बने रहना में अंतर होता है। हम मूर्ख हैं, बहुत कुछ सीखने का, लेकिन मूर्ख बने न रहना, नहीं तो गुरु का बदनामी होगा। तो नहीं पैर किसका चला है जानता नहीं। यस भगवान सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो वो बात योगी की बात। यही तो उनका काम है, यही तो उनका काम है, हम लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि हम में चोरी की प्रवृत्ति है। जब उनमें नहीं तो हमारे पास कैसे आ जाएगा? ये आप कहते हैं आपका है, इसमें जो 5 तत्व लगे हैं, इसमें से कितना छठा आपका है? पृथ्वी, हवा, आकाश, अग्नि, जल, ये सब उनका दिया हुआ है ना। हम लोग चुरा लिए हैं कि हमारा शरीर है, हमारा देह, यही कहते हैं ना। हम चोर हैं। चोरी करने की प्रवृत्ति कहाँ से आएगी जब उनमें नहीं रहेगी? तो उनमें प्रवृत्ति है, वो चोरों के सरदार हैं, वो विभू हैं, और हम अनुचोर चोर हैं। एनीवे, ये भगवान की लीला है। बलराम जी, एक ऐसा ही प्रश्न बलराम जी किए कृष्ण से, कृष्ण अपने पास किस चीज कमी है? नंद बाबा के पास 9 लाख कौवे हैं। बाबा ने तुम्हारे लिए स्पेशल गाय का व्यवस्था किया है, कपिला गाय का। तुम चोरी क्यों करता है? बड़े प्रेम से दाऊ जी को समझाया कृष्ण। दाऊ जी के हाथ पर हाथ रख कर कहते हैं कि दाऊ जी आप ही सोचो, मुफ्त में कुछ खाएंगे तो भोजन पचता नहीं है, लेकिन काम का तो कुछ खाते हैं ना तो पच जाता है। तो चोरी करना भी काम है। काम करता हूँ, खाता हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। मुफ्त का भोजन ले तो अच्छा नहीं लगता है। हम लोग जानते हैं, कभी कभी मुफ्त में फिस्ट मिलता हो तो हम लोग कहते हैं इसमें नमक ज्यादा है, मसाला ज्यादा है, मिर्चा ज्यादा है। लेकिन काम किए हैं और अपने हाथ से बनाए हैं तो जला हुआ रोटी मीठा लगता है। काम कर कर खाओ तो आनंद आता है। भगवान बतलाना चाहते हैं हम लोगों को कि मुफ्त में आकर के चम्मच और अचार लेकर मत आना खाने के लिए मंदिर में। कुछ काम करो, सेवा करो। सेवा करेंगे तब अच्छा लगेगा। भगवान की लीला है। यदि वो लीला ना तो थोड़ा थोड़ा हम घूमते हैं। आज बालकपन का लीला है। और कोई प्रश्न? हाँ माता जी, चलो माता जी, एक माता जी अब शुरू किया, सब माता जी पूछो। माताओं जी में एक सिस्टम अच्छा है। एकांती भक्ति का मतलब एक भाव से कृष्ण का ही केवल भजन करें, अन्य किसी का नहीं। तो 7 दिन है तो एक दिन शिव जी का, एक दिन हनुमान जी का, एक दिन गणेश जी, संतोषी माता जी, एक दिन शनिदेव। तो अलग अलग ऐसे नहीं, कृष्ण ये नहीं चाहते हैं। साईं बाबा भी चमका गए। एकांतिक भक्ति का मतलब एकमात्र कृष्ण का। और गौड़ीय वैष्णव एकांतिक भक्ति में केवल ब्रजन नंदन श्याम सुंदर का ही भजन करते। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जन्मे मरण गति आर नाही। श्रीपाद रूप गोस्वामी एकांतिक भाव का वर्णन करते हुए बताए हैं कि मत अधीश का भी नहीं, नारायण का भी नहीं। जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी तो नारायण सामने आ गए।
तो उन्होंने कहा कि नारायण जी आपको नमस्कार, क्या आप हमारे कृष्ण कहीं देखें? तो भी उन्हें कहा ना, ये है एकांतिक। वो मीराबाई का है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, ये है एकांत। हनुमान जी एकांत भक्त है। हनुमान जी राम जी का ही भजन किए, कृष्ण का नहीं। महाभारत युद्ध में वहां पर थे, लेकिन भगवान से एग्रीमेंट साइन कराए थे, मैं तभी रहूंगा जब आपको राम के रूप में देखूंगा। राम के रूप में देख, यह एकांत। आराध्य देव एक होने चाहिए। जैसे पत्नी है, सम्मान उसका करती है पूरे परिवार का, लेकिन उसका संबंध केवल उसके पति से है। यह है एकांतिक। हाँ बोले बच्चे लोग, किसका प्रश्न है? बोले माइक चालू कर लो, चालू रहने दो। माइक हरे मैन कृष्णा। करो, माइक करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। तत्व तो मतलब जैसा भगवान है वैसे समझना, ये तत्व समझना है। उदाहरण के लिए ये समझना कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, ये कहलाता है आत्म तत्व। हम देह नहीं है, आत्मा। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं, ये सब आत्म तत्व आता है। कृष्ण तत्व, कृष्ण परम भगवान है, हम उनके अंश हैं। कृष्ण की सेवा करके ही हम प्रसन्न हो सकते हैं, ये सब कृष्ण। और जितने भी भगवान के अवतार हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण है, ये कृष्ण। भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आया हुआ है, वदन्ति तत्त विदः तत्वम जिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति मतलब वर्णन करते हैं, तत्त विदं तत्वम, तत्वम एक वचन, एक ही तत्व है, लेकिन उसका वर्णन विद्वान लोग करते हैं। कैसे? ब्रह्मेति, ब्रह्म के रूप में, परमात्मेति, परमात्मा के रूप में, और भगवान इति शब्दते, भगवान के रूप में। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कई एक, जैसे जंगल, जानते हो ना जंगल, जंगल को या पहाड़ को खूब दूर से देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा? नहीं, दूर से देखोगे धुंधला दिखाई पड़ेगा ना, दूर से देखो धुंधला दिखाई पड़ेगा। थोड़ा नजदीक जाओगे तो हरा भरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन पहाड़ पर चढ़ जाओगे ऊपर तो पत्थर, आजकल तो हाईवे भी बन गया है, पहाड़ पर मोटर गाड़ी चलता है, बंगलो भी बन गया है, सब दिखाई पड़ेगा। तो पहाड़ एक ही वस्तु है ना, एक ही तत्व है पहाड़, लेकिन देखने वाला तीन लोग हुए। एक बहुत दूर से देख रहा है, धुंधला दिखाई पड़ रहा है, जो नजदीक गया थोड़ा हरा भरा दिखाई पड़ता है, तो पहाड़ पर गया तो पहाड़ के और रूप को देख सकता है। तीनों लोग एक ही वस्तु को देख रहे हैं। वैसे ही जो भगवत तत्व को नहीं जानते हैं, भगवान से बहुत दूर हैं, तो कहते हैं भगवान निराकार है। ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्मेति, भगवान निराकार है, धुंध के समान आकार दिखाई वाला धुंध दिखाई पड़ता है। जो थोड़ा नजदीक, भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा के रूप, परमात्मा के रूप। लेकिन जो बिल्कुल नजदीक है, सामने करे, भगवान का स्वरूप है, भगवान ऐसे हैं, और उसी का दिन भर प्रणव करते रहते हैं। तो भगवान इति शब्दते, ऐसा पढ़ते। चलिए अब हो गया समय, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्लास में तो आप लोग आओगे नहीं। बोलिए। माइक मैन, माइक लाओ। अरे यहाँ कोरोना नहीं है, क्यों मास्क पहना है? तुम्हारा टीचर बोल दिया क्या?
जैसे एक स्पर्श बदल जाता है, आपने बदल दिए जब शब्द है बात के और जैसे हमने बात कर रहे होते हैं और हम लोग जैसे हम पूरा वेल जहाँ ये जन्माष्टमी जो ग्रंथ है रूप गोस्वामी के द्वारा, उसमें अच्छी तरह से इसका वर्णन किया गया कि भगवान का जितने भी अवतार हैं उन अवतारों में जो जन्म शब्द है वह भगवान के लिए कहा गया है। एक बार कृष्ण के लिए कहा गया। दूसरा जन्म का अर्थ है जनयति इति जन्म, जो देह ग्रहण करता है उसे जन्म करते हैं। कृष्ण भी देह ग्रहण किए हैं भाई देवे। भगवान भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय 33 में कहते हैं कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषिम देह आश्रित, मैं आश्रय ग्रहण किया मनुष्य देह का। लेकिन अंतर इतना ही है कि हमें और हमारे देह में अंतर है, लेकिन भगवान और भगवान के देह में अंतर नहीं है। जन्म और अवतार में अंतर मैं बतलाता हूं। अवतार मतलब उतरना और जन्म का मतलब होता है आना। जैसे 20 माला है और 20 माला से कोई सीढ़ी से उतर कर आए नीचे, वो भी नीचे आया, और किसी को पता टपका दो नीचे, वो भी नीचे आया। दोनों में अंतर हो गया ना। तो हम लोगों का जो जन्म है हम टपकाए हुए हैं, भूल गए। लेकिन भगवान जो है सीढ़ी से आते हैं, उनके अवतार कहा जाता है। और एक जो शब्द मैं जन्म कहा, अवतारों में जन्म शब्द जो है केवल कृष्ण। वाह, वो अपना हीरो को दो, बोलो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा क्या तू धन्यवाद नहीं बोला, बोलो। चलोगे मेरे साथ में? अपने मम्मी पापा से पहले परमिशन लेकर के आ जाओ। क्षीर सागर जो है, ये जो सृष्टि है, दो प्रकार की सृष्टि है। एक है स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एक है मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में प्रथम भगवान यहाँ पर आते हैं कारणोदक साई विष्णु। दूसरा है गर्भोदक साई विष्णु और तीसरा है क्षीरोदक साई विष्णु। कई प्रकार नमक का भी सागर है, इसका हमें अनुभव है। बम्बई में आओगे तो नमकीन पानी वाला मिलेगा। गन्ने का रस का सागर है, दूध का सागर है, क्षीर सागर कहते हैं। वहां भगवान शयन करते हैं, वो प्रथम आवरण है। प्रथम सागर जो है वो कर्ण समुद्र कहलाता है। तो पानी वगैरह नहीं है वहां पर, एक तत्व है जिससे सृष्टि होती है। उसके बाद गर्भ समुद्र, गर्भ में भगवान के गर्भ, गर्भोदक साई के यहाँ ब्रह्मा जी आए हुए। और क्षीरोदक साई दो प्रकार से हैं, एक तो पूरे सृष्टि का पालन करते हैं और एक हमारे हृदय परमात्मा के। तो जहां पर भगवान है परमात्मा, वो भी क्षीर सागर है। हमारा जो दिल है ना, वो क्षीर सागर ही है, जहाँ भगवान निवास करते हैं। लेकिन उसको हम लोग गंदा कर दिए हैं। जैसे हम अभी दिल्ली से आ रहे थे तो एक मैं तालाब देखा, बड़ा पवित्र तालाब था, लेकिन ऊपर सब प्लास्टिक भरा हुआ था। दिल्ली का सब कचरा उसमें ही आ गया था। तो पानी तो शुद्ध है, लेकिन कचरा जो है ना, उसको हटाने की जरूरत है। हमारे दिल जो है, जहाँ पर भगवान निवास करते हैं, भगवान क्षीर सागर में ही निवास करते हैं। यानी पवित्र दिल, शुद्ध दिल जो है वो क्षीर सागर। समझा क्या है क्षीर सागर?
हाँ, तो शुद्ध दिल जो है वो क्षीर सागर है, वही क्षीर सागर है, शुद्ध दिल। और हम लोग गंदा कर दिए, बिना भोग लगाए हुए भोजन कर कर गंदा कर दिए। तब खाओगे तो भोग अपने मन को बात पूछना, भोग लगाया कि नहीं, ठीक है ना, तब खाना, तब शुद्ध हो। ऐसे 5वें स्कंद में आप लोगों के लिए 5वें स्कंद में इसका वर्णन। ऑलराइट, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कोई भी